कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाला सरकार जब कहीं जाता है तो हजारों की संख्या में फोर्स को तैनात कर दिए जाते हैं, लेकिन जब आम जनता जिसके पैसे से सरकार चल रही है, जिसके पैसे से पूरा देश चल रहा है, वो अगर 2000 की संख्या में कहीं मौजूद है तो वहां पे एक भी फोर्स क्यों नहीं है? इसका जवाब अमित शाह हमें देंगे। जब हमारे सेना की गाड़ियां जम्मू कश्मीर से गुजरती है तो उस रास्ते में सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं, इसका जवाब हमें अमित शाह देंगे। जिसके कंधों पर आपने हमारे देश की जिम्मेवारी रख रखी है, जब वही नहीं रहेंगे सुरक्षित तो आप देश को क्या सुरक्षित रहिएगा? यही नेता के बेटे अमित शाह का बेटा जाएंगे लड़ने के लिए बॉर्डर पे। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? बताइए, क्या प्रधानमंत्री जितना निगरानी नहीं रख सकते हैं? सवाल इनसे है हमारा। सवाल तो इन्हीं से करेंगे ना। जब ये सवाल उस समय कर रहे थे तो अब सवाल तो हम लोग को भी पूछना जरूरी। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जो है देश भर में पूरा हड़कंप मच गया। हमारे साथ खुशबू राय और चितरंजन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। खुशबू जी, क्या कहना चाहेंगी जो आतंकी हमला हुआ? देखिए, आतंकी हमला हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं और गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब पिछली बार एक बार पुलवामा अटैक हो चुका था तो इतनी तो कॉमन सेंस एक सामान्य व्यक्ति में होता है कि अगर एक बार चोट लग जाए तो रास्ता देख कर चलता है इंसान, तो वहाँ पे सतर्क रहना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये डाउट, संदेह क्रिएट करता है कि जिस दिन हमला हुआ चितरंजन जी, उस दिन 1 घंटे तक उस पार्क के आसपास कोई फोर्स नहीं था, जबकि वो पार्क ऐसे एरिया में है जो कि बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। तो वहाँ एकदम अनिवार्य है कि 24 घंटा फोर्स होना चाहिए। ऊंचाई पे हुआ था, ऊंचाई पे हुआ था, वो तो घूमने वाला प्लेस ही ऊंचाई पे, लेकिन उसके इर्द गिर्द वहाँ पे 2000 व्यक्ति थे उस पार्क में। तो ये सरकार की जवाबदेही थी ना कि 2000 व्यक्ति तो सरकार के भरोसे गए थे, क्योंकि मोदी ने ये ऐलान कर दिया था कि 370 हटने के बाद जो है आतंकी का कमर टूट गया है, ऐसा कहना था। अमित शाह कई बार कहे थे, राहुल गांधी को सपने में आतंकी दिखता है, तो भाई रियल में आतंकी आया कहाँ से? और चितरंजन जी, आप शायद कश्मीर में थे उस वक्त। कश्मीर से ही आ रहा हूँ। कश्मीर में थे? हाँ, मैं कश्मीर था और उससे पहले मैं आ गया था यहाँ पर। हुआ ये कि हम लोग गए थे वहाँ पर कवरेज करने के लिए ही गए थे, लेकिन जब वहाँ पर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। हुआ ये कि जब वहाँ पर हम लोग थे तो मोदी जी का जो है वहाँ पर दौरा था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को दौरा था, लेकिन उन्होंने दौरा रद्द कर दिया, वो नहीं वहाँ पर गए। और उसी दिन हम लोग, उससे पहले ही हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये ज़रा सोचिए कि वो वहाँ क्यों नहीं गए, दौरा क्यों रद्द हुआ था, इसका भी तो होना चाहिए ना। उस समय माहौल क्या था वहाँ का? माहौल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, सभी जगह सुरक्षा तैनात था और उनके आने की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। हर जगह जो है एनएसजी के कमांडो और अपने भारत के जो फोर्सेज हैं वो हमेशा तैयारी में लगे हुए थे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, और पूरी तरीके से तैयार थे सब लोग। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जाने वाले थे चिनाब रेल ब्रिज को उद्घाटन करने के लिए, और अंजी खड़ रेल ब्रिज बना है जो जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली पहली रेलवे ब्रिज बनी है, पहली रेलवे लाइन गई है। तो ये इस चीज़ को उद्घाटन करने के लिए वो जाने वाले थे, लेकिन 19 तारीख का उनका दौरा रद्द हो गया, वो नहीं गए। तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं कारण क्या होगा, लेकिन अभी देखिए कि कितना बड़ा ये हादसा हो गया। उसके 2 दिन बाद 2 दिन बाद है। शिखा, मैं ये पूछना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाला सरकार जब कहीं जाता है तो हजारों की संख्या में फोर्स को तैनात कर दिए जाते हैं, लेकिन जब आम जनता जिसके पैसे से सरकार चल रही है, जिसके पैसे से पूरा देश चल रहा है, वो अगर 2000 की संख्या में कहीं मौजूद है तो वहां पे एक भी फोर्स क्यों नहीं है? इसका जवाब अमित शाह हमें देंगे।
जब हमारे सेना की गाड़ियां जम्मू कश्मीर से गुजरती है तो उस रास्ते में सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं। इसका जवाब हमें अमित शाह देंगे, जिसके कंधों पर आपने हमारे देश की जिम्मेवारी रख रखी है। जब वही नहीं रहेंगे सुरक्षित तो आप देश को क्या सुरक्षित रहिएगा? यही नेता के बेटे अमित शाह का बेटा जाएंगे लड़ने के लिए बॉर्डर पे। एक चीज और देखा गया है कि जब जब हमारे देश में हमला हुआ है तब जब हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं लगभग वो यहाँ पर नहीं रहे, कहीं ना कहीं विदेश गए हुए रहते हैं। और अदर कंट्री से कोई टूरिस्ट यहाँ आए रहते हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमेशा यहाँ पर देखा जाता है कि जब जब हमला हुआ है तब तब साफ तौर कहना है कि प्लानिंग करके हुआ है। हो सकता है, संदेह ये संदेह के घेरे में डाल रही है कि जब जब हमला होता है नहीं रहते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पे। याद होगा आपको कोरोना में हमने एक सवाल उठाया था, जब पूरा देश कोरोना की आग में झुलस रहा था तब जितने अडानी अंबानी करोड़पति बिजनेसमैन थे वो अन्य शहरों में जाके रह रहे थे। मतलब उनको पता था कि यहाँ पे कुछ होने वाला और उनको पहले जानकारी दे दी गई थी, इसलिए वो पहले ही यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। मतलब यहाँ जान की सुरक्षा सिर्फ बड़े करोड़पतियों का होता है या बड़े नेताओं का होता है, आम जनता के जान की कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ पर जो आतंकवादी है वो टारगेट करता है। ये भी देखता है कि यहाँ पर जो है जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे देश में तो है नहीं, और दूसरे देश के जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम अभी अटैक करते हैं तो ये मामला जो है पूरा ग्लोबल फैलेगा, पूरा फैल जाएगा और पूरी दुनिया भर के लोग जानेंगे। इसीलिए शायद टारगेट करके इसी तरीके से जो है वो हमला करता है। धर्म को टारगेट किया गया, धर्म को देखकर जो है मारा गया, हिंदू है तो मार दिया गया। हमने पहली बार ऐसा सुना है जीवन के इतिहास में कि टेररिस्ट अटैक में सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया जाता है। धर्म से पहले आप ये कहिए कि पुरुषों को टारगेट किया गया, न महिलाओं को छुआ गया, न बच्चों को छुआ गया। हालांकि वो बहुत अच्छी बात है कि वो बच गए, हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन महिलाओं को ये मैसेज देने के लिए छोड़ा गया कि जात नहीं धर्म देखकर मारो। ये मैसेज अगर देने के लिए छोड़ा गया तो इसके पीछे का क्या मकसद है जरा सा आप सोचिएगा। और ये एजेंडा पे राजनीति कौन भुना रहा है ये सोचिएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साठ घाट उन टेररिस्ट से उन्हीं लोगों का है जो इस एजेंडे का राजनीतिक भुना रहे हैं। आप समझिए इस बातों को। बीजेपी की तरफ से पोस्टर भी जो है वहाँ हुआ था, जात नहीं, ऐसा लग रहा था कि पहले से पोस्टर बना के रखा गया है, पहले से कोटेशन लिख के रखा गया है कि जैसे ये अटैक होगा वो जहाँ पे लोगों को रोना चाहिए था, शोक मनाना चाहिए था, उनको सांत्वना देना चाहिए था, संवेदनशील पोस्ट करना चाहिए था, वहां पर ये भाजपा पार्टी बेशर्म की जमात उसका वो क्या बोलते हैं उसको, वो बनाकर जो उसको क्या कहते हैं, कार्टून बनाकर पोस्ट कर रहे थे कि धर्म नहीं जात नहीं धर्म देखकर मारा गया। तो मतलब थोड़ी सी भी वो नहीं बची है उनके अंदर, इंसानियत बची है कि नहीं बची है। मतलब उनको तब भी राजनीति करनी है जब हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं। जब बीजेपी की नेता भी वहाँ पे थी वो बोली कि लोकल लोग जो है बहुत मदद किए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सारी तस्वीरें आपके सामने, कितनों को आप झूठ साबित करेंगी? लोकल लोग ही नहीं, कश्मीरी मुस्लिम ने सभी का सहयोग किया। सवाल जो है, सवाल ये भी उठना चाहिए कि देखिए एक तरफ जो वहाँ पर हमला होने के बाद जो भी वहाँ पर टूरिस्ट गए हुए थे उनको वहाँ के लोगों ने काफी मदद किया। स्थानीय लोग हो गया या कैब वाला हो गया या वहाँ के जो घोड़ा वाले हैं या होटल वाले हैं, सब लोग काफी मदद किए हैं। यहाँ तक कि पैसा भी नहीं लिए हैं, ये जो वहाँ टूरिस्ट गए वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जो एयरलाइंस है पूरा किस तरीके से पेमेंट बढ़ा दिया है, किस तरीके से किराया किस तरीके से बढ़ा दिया गया। यानी कि आपदा में अवसर, बिल्कुल इस पर कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। कभी सुन रहे हैं आप कोई किसी को बोलते हुए? सरकार को तो कम या फिर लेना नहीं चाहिए था, नहीं फ्री में वहाँ से लाना चाहिए था बचे हुए लोगों को, कि किसी तरह वहाँ से लोगों को सुरक्षित उनके घर रो रहे थे, लोग रो रहे थे, दहशत में लोग हैं। वहाँ से लोगों को किसी तरीके से जो है उनको सांत्वना देना चाहिए था और फिर वहाँ का जो किराया वो कम कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा किराया और दुगना तिगना हो जा रहा है। छोटे बच्चे का वीडियो देखी होंगी आप, कैसे रो रहा था, उसके बाद भी जो है लोग वहाँ से पैसा इतना ज्यादा दे के एरोप्लेन से आ रहे थे। तो वही ना सोच रहे, तो सरकार को सोचनी चाहिए थी ना कि हमारे लोगों को सुरक्षित लाना ज्यादा जरूरी है पैसे कमाना में अवसर ढूंढना है। एयरलाइंस को यहाँ पर दबाव देना चाहिए था कि इतना पैसा क्यों बढ़ा रहे हैं आप, पैसा क्यों ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ पर लोग मदद कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग मदद कर रहे हैं। और देखिए वहाँ पर जो छोटे छोटे जो वहाँ पर व्यापारी हैं या होटल वाले हैं या घोड़ा जो चलाते हैं या वहाँ कैब वाले हैं, वो तो और बेचारे अपना किसी तरीके से अपना घर चला रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, पानी लोग दे रहा है, खाना लोग पहुँचा रहे हैं, लोग को मदद कर रहा है, कंधे पे उठा के ले जा रहा है। यहाँ पर एयरलाइंस जो है यहाँ पर पूरा तिगुना रेट बढ़ा दे रहा है। सोचिए, इस पर कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ जात नहीं धर्म देखा।
तो ये तो सही बात नहीं, है। तोड़ने का तो कोई इरादा नहीं है हिंदू मुस्लिम को। नफरत फैलाना हमारे देश में ये एजेंडा आज से नहीं, पिछले 2014 से चल रहा है कि कैसे दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाओ और राजनीतिक रोटी सेको, धर्म के नाम पे राजनीति करो। ये समझने वाला लॉजिक है कि अगर कश्मीरी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो ये चीजें सबको पता होगा कि आतंकी हमला होने वाला है, तो वो अपने सेफ के लिए वहां से हट भी तो सकते थे। नहीं, हाँ, इस चीज को समझिए, इस समझने वाली लॉजिकल चीजें हैं कि अगर उनको पता था कि आतंकी अटैक होने वाला है, अगर उन्होंने पनाह दिया था, वॉटेवर जो भी कहा जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा, तो वो सतर्क रहते ना, कम से कम उनकी जान तो बची रहती। लेकिन कई सारे लोग उसमें घायल हुए हैं जो वहां के लोग थे, उनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, तो फिर वो सतर्क क्यों नहीं हुए? मतलब कोई ऐसा बेवकूफ तो नहीं होगा कि जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो भी अनभिज्ञ थे कि ऐसा होने वाला है। और आ गई बात जो ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने पनाह दिया, तो फिर तो सरकारें पर सवाल उठता है कि आखिर वो लोग आए कैसे अंदर उस बॉर्डर से। अरे यहाँ पर ये देखिए कि आप बिहार में जो है दूसरे जिला, देखिए कि अगर बिहार में जो है दूसरे जिला से, दूसरे राज्य से यहाँ पर दारू नहीं आ जाता है, आपका हरियाणा बॉर्डर पर आप कुछ दारू नहीं पार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बॉर्डर पार से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। वो भी एक नहीं, चार लोग, जो भी हो, लेकिन यहाँ सुरक्षा में चूक है कि नहीं है, सोचिए, बोलिए। देखिए मोदी जी विपक्ष में थे तो उनका ही सवाल ये था। वीडियो देखिए, एक मैं आपको सुना रहा हूँ, एक जरा से ये सुनिएगा। पहले मोदी जी खुद सवाल उठाते थे जब टेररिस्ट अटैक होता था। आपको याद होगा 26/11 वाला जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, पूरा देश ने विरोध किया था कांग्रेस का, पूरे देश ने जवाबदेही मांगी थी, और उस समय जो मौजूदा गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहाँ तक कि मुंबई के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये सुनिए। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? बताइए, क्या प्रधानमंत्री जितना निगरानी नहीं रख सकते हैं? सवाल इनसे है हमारा। सवाल तो इन्हीं से करेंगे ना। जब ये सवाल उस समय कर रहे थे तो अब सवाल तो हम लोग को भी पूछना जरूरी है। बात जो है बिहार में आ जाते हैं। हम लोग समझिए कि जिस समय जब वो कश्मीर का दौरा रद्द कर सकते तो वो बिहार का भी दौरा रद्द कर सकते हैं वो इंसान। जिस समय उनको पीड़ित परिवार से जाकर मिलना चाहिए था, जिस समय उन्हें पीड़ित परिवार को हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी, जिस समय उन्हें पीड़ित परिवार का यथासंभव मदद करना चाहिए था, उस समय वो बिहार में आके भाषण दे रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठिठोलियां कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? आप सीएम नहीं था ना, प्रधानमंत्री थे वो। अरे भाई, तो उनको तो और ज्यादा जवाबदेही है ना, उन्हीं के जिम्मे था ना देश, उन्हीं पे विश्वास करके ना 2000 लोग जम्मू कश्मीर गए थे। उन्होंने ही लोगों को ये दिलासा दिलाया था ना कि 370 धारा लगने के बाद आतंकियों का कमर टूट गया है, तभी लोग गए थे ना वहां पे। तो उस समय तो उनको उनके बीच होना चाहिए था, उन लोगों की सुरक्षा यथासंभव मदद कैसे की जाए उस पे बात करनी चाहिए थी। मतलब जितने भी इन विजिलेंस वाले थे वो बिहार में आके बैठे थे क्या? उससे बात करने आए थे क्या मोदी जी? यहाँ पे यहीं पे थे सारे विजिलेंस का टीम, ऐसा था क्या? तो भाई उस दौरे को भी तो रद्द किया जा सकता था, लेकिन नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जवान मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसान मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत का आम नागरिक मरे। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, जबरन अपनी गद्दी बचानी है। अभी भी इतनी भी शर्म है तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तक जिस प्रकार से पिछली बार जो अन्य दूसरे जो गृह मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो इस्तीफा दिए थे, अमित शाह में अगर जरा सा भी शर्म बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह गए थे तो रेड कारपेट बिछा हुआ था वहाँ पे। आप सोचिए ना, यही हमारे जनता के पैसे, टैक्स के पैसे से ऐश करने वाले लोगों की ये हालत। जबकि रेड कारपेट तब बिछाया जाता है जब कोई खुशी का माहौल हो, तब बिछा करके किसी वहाँ पर जाया जाता है। लेकिन अब देखिए, क्या ही कुछ बोलूं, अगर ज्यादा भी बोलूंगा तो हम लोग पर दबाव लोग देगा, हम लोग के ऊपर कार्रवाई होगा। अच्छा, लेकिन कुछ निकल करके नहीं आया। लेकिन अरे 4 साल पहले वाला 300 RDX कहाँ से आया वो तो बता ही नहीं पाए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। तो आप अभी क्या एक्सपेक्टेशन कर रही हैं? अब तक तो ये नहीं पता चल पाया कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें आतंकी कहाँ से आए थे, 300 किलो RDX कहाँ से आया था, इसका जवाब तो ये लोग दे ही नहीं पाए। तो आप इसकी क्या ही बात कर रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान को क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या बोलेंगे, वो हमसे हमेशा जो है सतर्क रहें, नहीं तो हमारी भारतीय सेना जो है उनको छोड़ेगी नहीं।
एक एक चीज़ का बदला लेगी और इस पर तैयारी है पूरी। कोई नहीं बचेगा और जो भी कहीं भी बिल में छुपे हुए आतंकवादी है ना, सबको चुन चुन कर मारा जाएगा और सबको हमारी भारतीय सेना जो है ना मारेगी और खोज खोज के मारेगी। और ये काम जारी भी हो गया है, जहाँ भी हो वहाँ अपना जो है ठिकाना बना ले।